हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th की जो बुक फर्स्ट फ्लाइट है उसके फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, क्लास 10th का चैप्टर जो फर्स्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं। सभी को बता दें कि अब आपको हर पार्ट के जिस्ट यानी मेन पॉइंट्स और उसके क्वेश्चन आंसर्स जो एमपी बोर्ड में पिछले 3 सालों में पूछे गए हैं, मॉडल आंसर में पूछे गए हैं, क्वेश्चन बैंक में पूछे गए हैं, वो सारे आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे लेसन वाइज। आप आगे के वीडियो को भी देखने के लिए तत्पर रहें। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। चलिए शुरू करते हैं लेटर टू गॉड को। मेजर कैरेक्टर, हमें हर स्टोरी में मेजर और माइनर कैरेक्टर मतलब जो उसमें पात्र है, जो जिस पर पूरी स्टोरी लिखी गई है, मेजर कैरेक्टर कहलाता है। और ये है हमारा एक फार्मर जिसका नाम है लेंचो। लेंचो एक कृषक है यानी किसान है। किसान को हम इंग्लिश में फार्मर या पीजेंट भी कहते हैं। इसका एक और कैरेक्टर है स्टोरी में, वो है पोस्ट मास्टर। माइनर कैरेक्टर यदि हम देखें तो इस कहानी में छोटे मोटे जो चरित्र हैं, पात्र हैं, उनका जिक्र किया गया है। उसमें लेंचो की वाइफ है, पोस्टमैन है, लेंचो के बच्चे भी उसमें बताए गए हैं, और एम्प्लॉयज़ एट द पोस्ट ऑफिस, और कुछ कर्मचारी जो पोस्ट ऑफिस में थे उनको भी बताया गया है। चलिए देखते हैं कि स्टोरी में क्या था। तो अब हम स्टोरी के अगर जिस्ट को देखें तो हम देखें, सबसे पहली बात, लेंसो वॉज अ डेडिकेट फार्मर। लेंसो एक बहुत ही समर्पित किसान था, यानी बहुत मेहनती था और अपने काम के प्रति समर्पित था, इसलिए इसे हम डेडिकेटेड शब्द से बता रहे हैं। चलिए अब दूसरी बात, ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ डिसेंट हार्वेस्ट। वो आशा कर रहा था कि उसकी जो हार्वेस्ट है, हार्वेस्ट का अर्थ यहाँ पर क्रॉप यानी फसल जो होती है उसको हम क्रॉप या हार्वेस्ट कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, हार्वेस्ट वर्ब के रूप में भी होता है फसल को काटना। तो वर्ब के रूप में हार्वेस्ट का अर्थ होता है फसल को काटना, और हार्वेस्ट नाउन के रूप में होता है फसल, जिसे हम क्रॉप CROP से भी लिख सकते हैं। तो एक अच्छी फसल की एक्सपेक्ट कर रहा था कौन? लेंसो। तो फिर क्या हुआ? अ हेल स्टॉर्म मतलब ओलों की बारिश। हेल मतलब होते हैं ओले, जो बर्फ के छोटे छोटे गोले होते हैं वो ओले होते हैं, ठीक है। तो अ हेल स्टॉर्म केम एंड destroyed his harvest completely, और तभी एक ओलों से भरा तूफान आया और उसकी फसल को कंप्लीटली यानी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लेंसो वॉज वेरी सैड, लेंसो सैड हो गया। हाउएवर का मतलब हालांकि, ही हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड, परंतु हालांकि उसे विश्वास था, बहुत पक्का विश्वास था, ठीक अखंड विश्वास था, किसमें? भगवान में। तो ही वॉज सर्टेन दैट गॉड वुड हेल्प हिम, और वो बिल्कुल इस बारे में निश्चिंत था, उसे बिल्कुल सर्टेन था, श्योर था कि गॉड वुड हेल्प हिम, भगवान उसकी मदद करेंगे। फिर क्या किया? फिर ये हुआ, दस ही रोट अ लेटर टू गॉड, फिर उसने एक पत्र लिखा भगवान को। इन द लेटर ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पैसेस, और इस लेटर में उसने भगवान से कहा कि मुझे 100 पैसेस चाहिए, मुझे 100 पैसेस भेज दीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने जो पॉइंट्स बनाए हैं इस स्टोरी के, इन पॉइंट्स को यदि आप पढ़ लेते हैं तो पूरी स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स आप आसानी से लिख सकते हैं और पूरी स्टोरी आप छोटे से समय में बता सकते हैं। अब क्या हुआ? एट दैट पॉइंट ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। अब वो पोस्ट ऑफिस गया एंड पुट हिज लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स। उसने जो लेटर लिखा उस पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। द पोस्टमैन टुक आउट द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स। अब अगले दिन पोस्टमैन ने उस लेटर को जो लेंसो ने पोस्ट बॉक्स में डाला था उसको निकाला। ही रेड द एड्रेस ऑन इट। यहाँ बता दूं कि READ, रीड का सेकेंड फॉर्म रेड और रीड होता है थर्ड फॉर्म। मैं यहाँ रेड पढ़ रहा हूँ सेकेंड फॉर्म के रूप में, क्योंकि स्टोरीज जो होती हैं वो सेकेंड फॉर्म में ही एक्सप्लेन की जाती हैं। He read the address on it and laughed very much. अब भैया उसने पत्र पढ़ा और बड़ी जोर से हंसा वो इस पे जो एड्रेस लिखा था उस पर। He rushed to the postmaster and showed him strange letter. वो दौड़ा गया, रस्ड यानी दौड़ कर जाना, पोस्ट मास्टर के पास, एंड शोड और उसे दिखाया क्या? ये अजीब पत्र। यहाँ स्ट्रेंज का अर्थ है
अजीब और विचित्र पत्र जिस पर भगवान का पता लिखा था। मोर ओवर, हालांकि द पोस्ट मास्टर ऑल्सो लॉब्ड इन द सेम वे व्हेन ही सॉ द एड्रेस ऑफ गॉड। हालांकि पोस्ट मास्टर भी हंसने लगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे पोस्टमैन हंस रहा था व्हेन ही सॉ द एड्रेस ऑफ गॉड, जब उसने भगवान का पता उस पर देखा। चलिए फिर क्या हुआ। हाउएवर ऑन रीडिंग द लेटर ही गॉट वेरी सीरियस। अब वो रीडिंग, उसने जब पत्र को पढ़ा तो वो बड़ा गंभीर हो गया। फिर ही लॉडेड दिस मैन हु हैड अनक्वेश्चन्ड फेथ इन गॉड, और उसने देखा कि इस व्यक्ति का जो था बड़ा ही अमिट विश्वास था काय में, गॉड में। ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम इन टर्म्स ऑफ मनी, और उसने तय किया कि अब वो उसकी पैसों से मदद करेगा। ही आस्क्ड द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू गिव चैरिटी, और उसने एम्प्लॉयज जो कर्मचारी थे पोस्ट ऑफिस के उन सभी से कहा कि आप सभी लोग चैरिटी यानी एक चंदा जो है, एक कंट्रीब्यूशन जो है, अनुदान जो है वो हम इकट्ठा करके, ठीक है, लेंचो को भेजेंगे। मोर ओवर ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू, और उसने क्या किया कि अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा उसमें दिया अनुदान में। However, they were able to collect only a little more than 50 पैसेस, हालांकि वो 50 पैसे से ज़्यादा ही इकट्ठा कर पाए सभी लोग। अबाउट 70 पैसेस इट वाज, और लगभग 70 पैसेस उन्होंने इकट्ठा कर लिया। पैसेस यहाँ करेंसी है, ठीक, यहाँ पैसे न लिखे, यहाँ पैसेस लिखे। क्लियर है। द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन एन एनवेलप, और पोस्ट मास्टर ने ये सारा पैसा एक लिफाफे में रखा। जो येलो कलर के लेटर हैं उनको मैंने जो हाईलाइटेड किया है, इसका मतलब है कि ये इस सेंटेंस का कीवर्ड है जो आपको याद रखना है। इट वॉज एड्रेस्ड टू लेंसो, और इस पर लिखा लेंसो का पता। अब क्या हुआ। अब ये हुआ ऑन संडे, संडे के दिन लेंचो वंस अगेन केम टू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस आया लेंचो फिर संडे के दिन। फिर क्या हुआ। ही आस्क्ड इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और उसने पूछा क्या मेरे लिए कोई पत्र है क्या। तो द पोस्ट मास्टर टुक आउट द लेटर, पोस्ट मास्टर ने निकाला, टेक आउट यानी निकालना, टुक आउट इसका सेकंड फॉर्म है। द पोस्ट मास्टर टुक आउट द लेटर एंड हैंडेड इट टू लेंचो, और उसने निकाला और हैंडेड कर दिया, सपुर्द कर दिया, दे दिया किसको, लेंचो को। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज आफ्टर सीइंग द मनी, लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था पैसा देख करके उस लिफाफे में। फिर ही काउंटेड द मनी, उसने उस लिफाफे से पैसे निकाले और उसको वो गिनने लगा। ही बिकेम एंग्री ऑन गॉड, और गुस्सा हो गया भाई वो तो भगवान पर। ही वॉज श्योर दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसे पक्का विश्वास था कि भगवान जो है वो गलती कर ही नहीं सकता था। क्लियर है। फिर ही टुक पेपर एंड इंक एंड रोट वन मोर लेटर टू गॉड, और उसने फिर से इंक और पेपर लिया और एक पत्र फिर से गॉड को वो लिखने लगा। ओके, ठीक है। फिर क्या हुआ। देन ही पुट इट इनटू द लेटर बॉक्स, और जा करके उसने लेटर बॉक्स में वो पत्र फिर से डाल दिया। आफ्टर लेंचो हैड लेफ्ट द प्लेस द पोस्ट मास्टर एंड द एम्प्लॉयज रेड द लेटर, और जब वहाँ से चला गया लेंचो तो वहाँ के पोस्ट मास्टर और वहाँ के कर्मचारियों ने वो पत्र पढ़ा। इन इट लेंचो हैड कंप्लेन टू गॉड दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पैसेस, और इस पत्र में लेंचो ने जो है कंप्लेंट की थी मतलब उसने शिकायत की थी भगवान से कि उससे केवल प्राप्त हुए थे कितने, ओनली 70 पैसेस, यानी 70 पैसेस बस मिला है। ही रिक्वेस्टेड गॉड, और उसने पुनः रिक्वेस्ट की गॉड से टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी दिस टाइम, और फिर कहा कि भाई आप रेस्ट मनी जो बचा हुआ पैसा है वो फिर से भेज दीजिएगा। लेकिन क्या कहा उसने, हाउएवर ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल, और उसने कहा कि गॉड अब इस मेल से, इस पोस्ट ऑफिस से आप पैसों को बिल्कुल भी मत भेजना। क्यों नहीं भेजना। He wrote that the post office employees were a bunch of crooks and thus might have stolen the money, और लास्ट में लेसन की जो लाइन्स हैं वो यही थी कि उसने अंत में लिखा कि जो इस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये फ्रेज याद रखना, बंच ऑफ क्रूक्स यानी बदमाशों की टोली, बदमाशों की टोली मतलब जो चीटिंग करते हैं। एंड दस माइट हैव स्टोलन द मनी, और शायद उन्होंने इस प्रकार पैसा चुरा लिया होगा। तो आप बिल्कुल भी गॉड इस मेल से अब पैसा मत भेजना। चलिए कंक्लूजन पर आते हैं। कंक्लूजन क्या है इस स्टोरी का। वी लर्न दैट फेथ हैज़ द पावर टू गिव अस व्हाट वी वांट। तो हमने ये सीखा इस स्टोरी से कि यदि हमें विश्वास है,
ठीक हम में पावर है टू गिव अस व्हाट वी वांट, वो सब हम पा सकते हैं। कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, वी लर्न दैट, हमने सीखा कि फेथ हैज़ द पावर टू गिव अस व्हाट वी वांट। तो हमारे फेथ यानी हमारे विश्वास में वो ताकत होती है कि हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। टू फिलफिल आवर नीड्स, हाउएवर, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वन मस्ट रियलाइज दैट ह्यूमैनिटी स्टिल प्रिवेल्स। और ये भी पता चलता है मुझे इस कहानी से कि ह्यूमैनिटी जो है, जो मानवता है, स्टिल प्रिवेल्स, वो आज भी व्याप्त है, आज भी उसका अस्तित्व है। क्योंकि जो पोस्ट मास्टर था उसने पूरी ह्यूमैनिटी दिखाई, परंतु अब जो विचार और कॉन्सेप्शन लेंचो का था वो अलग ही था। चलिए, ये थी स्टोरी के जिस्ट, ये था स्टोरी का सार। आप अब पढ़ेंगे वो क्वेश्चन आंसर्स जो हमारे एमपी बोर्ड के पेपर में आए थे। हम जो क्वेश्चन आंसर्स इसमें बता रहे हैं आप आसानी से लिख लीजिएगा। एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि हमारा ऐप प्ले स्टोर पर इंग्लिश विद मनीष नेमा के नाम से है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। आपको ऑनलाइन क्लासेस भी प्राप्त हो सकती हैं। यदि आपको ज़रूरत है और आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लास आपको पढ़ना है तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर चैनल पर भी है। आप ऐप में भी अपना कमेंट कर सकते हैं, वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पर। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की। हम यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन आंसर्स बता रहे हैं जो मेन एग्जाम में पूछे गए थे। ये रहा 2022 एमपी बोर्ड मेन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन इस लेसन से। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट दैट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट। तो क्या लेंचो ने पता करने की कोशिश की, फाइंड आउट यानी पता करना, क्या पता करने की कोशिश की लेंचो ने कि किसने ये पैसा भेजा था, और क्यों पता करने की कोशिश की, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, ये हमें आंसर देना है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट्स, 2022 में ये प्रश्न एमपी बोर्ड में आया था। अब इसका आंसर याद करिए। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट हिम द मनी। तो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन जो है वो सहायक क्रिया से शुरू करके दिया गया है। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, यदि हेल्पिंग वर्ब से कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होकर आता है तो हमें उसका उत्तर यस और नो में देना पड़ता है। यहाँ हमने लिखा कि लेंचो ने कोशिश नहीं की कि किसने उसको पैसा भेजा था ये जानने की, बिल्कुल भी पता करने की कोशिश नहीं की। ही बिलीव्ड नेचुरली दैट गॉड हैड सेंट हिम द मनी। उसने तो विश्वास ये कर लिया था कि भगवान ने ही उसे पैसा भेजा था। ही न्यू दैट नो वन अदर देन गॉड कुड हेल्प हिम। वो जानता था, ही न्यू मतलब वह जानता था, दैट यानी कि नो वन अदर देन गॉड कुड हेल्प हिम, मतलब भगवान के अलावा कोई हो ही नहीं सकता जो उसकी मदद कर सके। दूसरा क्वेश्चन था हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। लेंचो को किसमें विश्वास था और उसने क्या किया। तो लेंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, ये आंसर का हमारा आंसर हो गया एक लाइन में। लेंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। ये देखिए, जब भी क्वेश्चन वर्ड के बाद सहायक क्रिया डिड लगी हो तो हमारा आंसर जो है वो सेकेंड फॉर्म से बनाया जाता है। देखिए यहाँ हैव लिखा है और डिड लिखा है। अब डिड को निकालकर जब हम डिड को निकालेंगे तो यहाँ आंसर जब लिखेंगे तो हैव का क्या हो जाएगा, हैड। लेंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। लेंचो का भारी विश्वास था, अखंड विश्वास था, बहुत मजबूत विश्वास था भगवान में। ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड्स आईज सीज एवरीथिंग। उसको कभी बताया गया था कि गॉड की जो भगवान की आंखें हैं वो सब कुछ देख लेती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइज, यहाँ तक कि जो किसी के मन में है वो भी। सो ही थॉट ऑफ सीकिंग हेल्प फ्रॉम गॉड, इसलिए उसने सोचा कि वो मदद लेगा किससे, भगवान से। ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड 100 पैसेस सो दैट ही कुड बाय फूड एंड सीड। तो उसने लेटर लिखा, भगवान से 100 पैसेस मांगे ताकि, सो दैट का मतलब ताकि, ही कुड बाय फूड एंड सीड, ताकि वो भोजन और कुछ बीज खरीद सके अपने खेत में बोने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। लेंचो को पोस्ट मास्टर ने मनी यानी पैसा क्यों भेजा। वाई डज ही साइन द लेटर टू गॉड, और फिर उसने जो साइन किए ठीक वो गॉड के रूप में क्यों किए। मेन एग्जाम 2024 में और सैंपल पेपर 23-24 में ये क्वेश्चन है। मैंने टैगिंग लगाई है रेड कलर से, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, लिख कर देखें बार बार, ताकि आप इनको अच्छे से याद कर सकें और परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को यदि समझने में कोई परेशानी होती है तो मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी आपको सारी चीज़ों को पुनः समझा दूंगा। ऑनलाइन क्लासेस भी 10th और 12th और स्पोकन इंग्लिश के लिए मैं जल्दी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप यदि मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं उसका प्रॉपर समय आपको बता दूंगा। द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंसो so as to keep his faith in God alive and firm। पोस्ट मास्टर भेजता है मनी लेंचो को ताकि उसका विश्वास ठीक जिंदा रह सके और मजबूत रह सके भगवान में। As he was completely moved by it when the postmaster reads लेंचोज लेटर टू गॉड, जब पढ़ता है पोस्ट मास्टर लेंचो का पत्र जो भगवान को लिखा गया था, he becomes serious, वो क्या हो जाता है, गंभीर हो जाता है। he decides, और वो तय करता है that he wants to keep लेंचोज faith intact, और वो डिसाइड करता है और वो चाहता है कि लेंचो का विश्वास जो है वो इंटैक्ट यानी अखंड बना रहे, कायम है भगवान में। सो ही डिसाइड्स टू आंसर द लेटर, इसलिए वो तय करता है उस पत्र का जवाब देना। हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, ये प्रैक्टिस सेट 2022-23 में दिया गया क्वेश्चन है कि कैसे जल्दी से बारिश जो है वो बदल गई और फिर उस बारिश से क्या नुकसान हुआ लेंचो के खेत को। द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन्स एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, रेन चेंज हो गई क्योंकि जो रेन थी वो बदल गई थी ओलों की बारिश में। एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, और चूंकि तेज हवा भी चलने लगी थी। एंड ह्यूज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल, और बड़े बड़े ओले गिरने लगे थे अलॉन्ग विद द रेन, यानी बारिश के साथ। ये सब हुआ था रेन का चेंज। अब आता है अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। प्रैक्टिस सेट 2023 और 24 में ये क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छे से याद करें। 2025 में संभावित ये क्वेश्चन है कि बोर्ड द्वारा पूछा जाएगा। What did लेंसो होप फॉर, लेंसो होप्ड फॉर वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो लेंसो ने आशा की थी कि पानी मिल जाए मुझे, किस रूप में, बरसात के रूप में, और वो बारिश जो है मेरे खेत पर यदि हो जाए तो मेरी फसल और अच्छी हो जाएगी, ये आशा की थी लेंचो ने। ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। व्हाट मेड लेंचो एंग्री, किस चीज़ ने लेंचो को एंग्री कर दिया। सारे टैग लगे हुए हैं लाल कलर से, ध्यान दीजिए जहाँ ये क्वेश्चन दिए गए हैं वहाँ का मैंने टैग लगाया है। प्रैक्टिस सेट 2024 में लेंचो बिकेम एंग्री बिकॉज द मनी वॉज शॉर्ट, लेंचो इसलिए गुस्सा हो गया क्योंकि पैसा उसमें बहुत कम था लिफाफे में, जो उसने सोचा था कि भगवान ने भेजा है। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर वॉज लेंचोज हाउस लोकेटेड, मेन एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नंबर 7, वेयर वॉज लेंचोज हाउस लोकेटेड, लेंचो का घर कहाँ था। लेंचोज हाउस वॉज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल, लेंचो का घर टॉप ऑफ अ लो हिल, एक छोटी पहाड़ी के टॉप पर था। इट इज कॉल्ड द हाउस बिकॉज इट वॉज द ओनली हाउस इन द होल वैली, इसे हाउस कहा गया है क्योंकि ये केवल एक ही घर था उस वैली यानी घाटी पर। चलिए अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो क्वेश्चन बैंक में दिए गए थे। आपकी सुविधा के लिए एमपी बोर्ड और लोक शिक्षण संचालन भोपाल के द्वारा क्वेश्चन बैंक प्रसारित किए गए थे 2022 और 23 में। उन्हीं क्वेश्चन बैंक से ये क्वेश्चन है, इन्हें भी देखिएगा। व्हाट वर लेंसोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, लेंसो की फीलिंग क्या थी जब ओले गिरना रुक गए। आफ्टर द हेल स्टॉप्ड लेंचोज हार्ट वॉज फिल्ड विद सैडनेस, जब ओले गिरना रुक गए तो लेंचो का जो हृदय था वो भर गया था कैसे, सैडनेस यानी दुख से। Why did Lenzo say that the raindrops were like new coins? Lenzo compares the raindrops were like new coins because the raindrops help him to grow his crop. रेनड्रॉप की तुलना उसने न्यू कॉइन्स इसलिए की थी क्योंकि उन्हीं रेनड्रॉप्स ने मदद की थी लेंसो की उसकी फसल को ग्रो करने में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर, सिंपल है, क्वेश्चन बैंक में द पोस्ट मास्टर, ध्यान दीजिएगा किसने पढ़ा था पत्र, पोस्ट मास्टर ने, पोस्टमैन ने निकाल कर दिया था, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इट, नो लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी, इट वॉज बिकॉज ही हैड फुल फेथ इन गॉड, उसे भगवान पर विश्वास था इसलिए उसने जब पत्र मिला उसको उससे कोई सरप्राइज नहीं हुआ।
चलिए, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंसो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? तो द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंसो एज टू कीप हिज फेथ इन गॉड अलाइव एंड फर्म। पोस्ट मास्टर भेजता है मनी लेंचो को ताकि उसका विश्वास भगवान में जिंदा रहे और मजबूत भी रहे। When the postmaster reads लेंचोज लेटर टू गॉड, जब पढ़ता है पोस्ट मास्टर लेंचो के पत्र को जो भगवान को लिखा गया था, he becomes serious, वो बड़ा सीरियस हो जाता है। He decides that he wants to keep लेंचोज faith intact, और वो तय करता है कि वो भगवान में लेंचो का जो विश्वास है वो अखंड बनाए रखेगा। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में संभावित एमपी बोर्ड के द्वारा पूछा जा सकता है। अब आते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। मैंने वन लाइनर क्वेश्चन भी तैयार किए हैं क्योंकि आपको पैराग्राफ भी आएगा और एक पैराग्राफ आपको ठीक फर्स्ट फ्लाइट से दिया जाएगा, एक दिया जाएगा फुटप्रिंट विदाउट फीट से। तो वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको हेल्पफुल होंगे। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द मील, मील के दौरान क्या हुआ, भोजन के दौरान? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल ड्यूरिंग द मील, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी भोजन के दौरान पानी की। व्हाट डिड लेंचो प्रिडिक्ट, डिड इट कम ट्रू, क्या भविष्यवाणी की थी लेंचो ने, क्या ये सच हो गया? लेंचो प्रिडिक्टेड अ रेनफॉल, यस हिज प्रिडिक्शन केम ट्रू, उसने प्रिडिक्ट किया था कि अब बारिश होगी और वास्तव में बारिश हुई और उसकी भविष्यवाणी सही हुई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाई डिड लेंचो गो आउट, बाहर क्यों गया लेंचो? लेंचो वेंट आउट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, तो लेंचो अपने शरीर पर बारिश का एहसास कराने के लिए बाहर गया था। व्हाट आर हेलस्टोन्स बीइंग कंपेयर टू, हेलस्टोन की तुलना कैसे की गई है? हेलस्टोन्स आर बीइंग कंपेयर्ड टू न्यू सिल्वर कॉइन्स। और देखिए, व्हाट हैपेंड सडनली, क्या हो गया फिर? सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो है यहाँ पर फ्लो एंड वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, जो तेज हवा है वो चलने लगी, फिर ओले भी गिरने लगे। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द बॉयज रन आउट, जो बच्चे थे वो क्यों भागे, लड़कों को बाहर क्यों भागना पड़ा? द बॉयज रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, जो बच्चे हैं वो इसलिए भागे थे ताकि वो फ्रोजन पर्ल्स कहा गया है ओलों के लिए, ठीक, फ्रोजन पर्ल्स कहा गया, उनको ओलों को बीनने के लिए वो भागे बाहर कि जो ओले गिरे हैं उन्हें उठा लें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन जो है, अब बस आपको इतने ही क्वेश्चंस आंसर्स इसमें पढ़ने हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस पाठ की एक क्विज यानी कौन बनेगा करोड़पति आपने देखा होगा, ठीक उसी तरह की एक क्विज मैंने तैयार की है 20 क्वेश्चंस की, कौन बनेगा चॉकलेट विनर के नाम से, हर लेसन की। अगले वीडियो में आपको वो क्विज दी जाएगी, खिलाई भी जाएगी आपको, लाइव में कोशिश करूंगा उसका वीडियो बनाने की, और जल्द ही आपको क्विज के माध्यम से भी इस पार्ट के जो भी इम्पॉर्टेंट ओटी हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, पैराग्राफ जो आता है आपको उसको हल करने के लिए आपके लिए बहुत मददगार होंगे वो क्विज। उन क्विज को भी देखते रहिएगा। फिर से एक बात बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने एक रजिस्टर में लिख करके रखने हैं, और अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, और साथ में आप रोज़ 2 प्रश्न याद करने की आदत डाल दीजिए ताकि परीक्षा के आते आते तक आपकी सारी तैयारी हो जाए। कोई भी परेशानी 10वीं 12वीं और किसी भी क्लास में यदि आपको आती है तो मेरे वीडियो में कमेंट करें, और साथ में लास्ट में सभी शिक्षकों से भी ये आग्रह करूंगा और स्टूडेंट से भी मैं आग्रह करूंगा कि अगर इन PDF जो PPT में तैयार कर रहा हूँ इनमें आपको कोई कमी लगती है या आपको लगता है कि इसमें कुछ और सुधार होना चाहिए, हमारे शिक्षक बंधु जो देख रहे हैं मुझे ज़रूर इस बारे में अपने सुझाव प्रेषित करें। हम आगे की जो भी वीडियो बनाएंगे, जो भी कंटेंट तैयार करेंगे, उसमें आपके सुझाव को आगे रख करके काम करेंगे। धन्यवाद, सभी का नमस्कार। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं आपके हमेशा साथ हूँ। थैंक यू।